Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 4 and third part of exercise number 5.1. The statement of the question is 128 am square minus 242 an square. इसको हमने फैक्टराइज करना है. फैक्टराइजेशन से पहले अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के दोनों ये फैक्टर्स जो हैं ये 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, यानी 128 भी 2 पर डिवाइड हो रहा है और 242 भी 2 पर डिवाइड हो रहा है. तो इसमें से सबसे पहले तो 2 कॉमन निकल सकता है. फिर दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ भी a है, यहाँ पे भी a है, तो इन दोनों में से a भी कॉमन निकल सकता है. तो इसलिए हमने यहाँ से 2a को कॉमन ले लिया. जैसे हमने 2a को कॉमन लिया, 2a को कॉमन लेने का ये मतलब है कि इन दोनों फैक्टर्स को 2a पर डिवाइड करना है. 2a को कॉमन लिया, यहाँ पे 128 को 2 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास 64 आ गया. 242 को 2 पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास 121 आ गया. और a यहाँ से भी कॉमन निकल गया, a यहाँ से भी कॉमन निकल गया. बाकी हमारे पास 64 m स्क्वायर माइनस 121 n स्क्वायर आ गया. अब अगर हम देखें तो हमारा बाकी जो ये बच रहा है ये बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर है. तो इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं. ये 8m का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, यानी 8m का स्क्वायर ओपन करें तो ये 64m स्क्वायर ही आता है. और 121n स्क्वायर को हम 11n का n होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर दो स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफा ऐड कर देते हैं, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो यूजिंग दिस फार्मूला ये हमारे पास आ जाएगा 2a इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 8m प्लस 11n और 8m माइनस 11n और 8m प्लस 11n. लेकिन अगर हम इसे यानी यहाँ प्लस लिख दें, यहाँ माइनस लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.